हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। ये हमारा कंप्लीट 2016 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। इसके पहले भी मैंने गाइस 2021 में जो 19 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा है। इसको अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। रिसेंटली सेशन हमने अपलोड करके रखा है। इसी के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमें रिक्वेस्ट रहती है कि पर्टिकुलरली 2016 में का जो पेपर एनालिसिस है उसका भी सॉल्यूशन कराया करके, तो इसलिए हम लोग आज के सेशन में कंप्लीटली वन स्ट्रोक हम लोग 125 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले आज के सेशन में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ नोट करके मैं बता देता हूँ कि आपको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन जो है 19 दिसंबर 2021 को जो हमने इसके पहले का सेशन मैंने आपको बताया, रिकमेंड किया था, इसमें जो भी आपको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हमने अपलोड करके रखा है हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर। जो 35 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे ये आपको पता करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए थे, क्या पैटर्न था, कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इसमें हमें पता करने को मिलता है। ठीक है, ये अभी आप सेशन जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्विकली सारे सेशन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कुछ डिफरेंस रहता है। स्केलर क्वांटिटी है जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, और वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी दोनों मैग्नीट्यूड और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन पे। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ डीसी मोटर। जैसे हमारा स्पीड इंक्रीज होता है डीसी मोटर का, हमारा जो बैक ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाता है, बट लाइन करंट है वो डिक्रीज हो जाता है। इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि जो डीसी मोटर का करंट रहता है वो आई क्या होता है, वो होता है वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ये कुछ सिग्निफिकेंट है। बैक ईएमएफ किससे प्रोपोर्शनल है, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन इंटू 5। ठीक है, जिस तरीके से हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाता है डीसी मोटर का, हमारा बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है बट हमारा लाइन करंट फॉल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट हैव अ यूनिफॉर्म स्केल। इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट की यूनिफॉर्म स्केल है, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट या फिर स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट या फिर ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की। तो आपको ध्यान में रखना होगा ग्रेविटी कंट्रोल की जो है स्केल है नॉन यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, और स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की वो यूनिफॉर्म स्केल रहती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का दैट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट चेंज होता है या नहीं। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसमें से कार्बन का है, ध्यान में रखना होगा। ब्रास, कॉपर और एल्यूमिनियम ये मेटल्स है, इसको हम लोग पीटीसी करके कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बट ये कार्बन जो है हमारा एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज व्हाट। पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस, ये होता है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैट आवर इंस्ट्रूमेंट इस टाइप ऑफ। वैट आवर इंस्ट्रूमेंट एक हमारा इंडिकेटिंग है, इंटीग्रेटिंग है या फिर रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो वैट आवर जो है वो इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास में एम्पियर आवर मीटर भी आता है और एनर्जी मीटर भी आता है या फिर किलोवोल्ट एम्पियर आवर मीटर भी आता है। ये क्या करता है, या टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हमारे पास इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम तक जितने हमने एनर्जी कंज्यूम करके रखी है ये हमें बताता है, ये हमारा इसलिए इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग में हमारे पास में आता है एमीटर और वोल्ट मीटर। रिकॉर्डिंग में आता है हमारे पास में जिस तरीके से स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर रहते हैं वो भी हमारे वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, बट ये वैटर इंस्ट्रूमेंट एक हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंडेड बाय। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग पता करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर डायमैग्नेटिक। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा सिल्वर और कॉपर जो है वो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a resistance of a parallel circuit consisting of two branches is 12 ohms. If the resistance of one branch is 18 ohms, what is the resistance of the other branch? Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक हमारा पैरेलल सर्किट है जिसमें हमारे पास में दो ब्रांचेस है। ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम्स का, अगर एक ब्रांच का 18 ओम्स है, ये दूसरे का कितना रहेगा ये हम लोग निकाल पाएंगे। काफ़ी सिंपल है, 1/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/18 प्लस 1/r x हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो अगर हमारा आर एक्स का रेजिस्टेंस है तो सिंपल है, इसका रेजिस्टेंस आएगा 36 ओम। ठीक है, आप या फिर डायरेक्टली बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। ठीक है, 36 × 18 डिवाइडेड बाय 36 + 18
ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ऑप्शन सी 36 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंडेड बाय। हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे पता करते हैं हम लोग, लेंजेज लॉ से, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पर वाइंडिंग यूज्ड इन अ सिंक्रोनस मोटर टू। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग यूज करने का क्या काम होता है, टू सप्रेस द रोटर ऑसिलेशन एंड डेवलप नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क। नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका यूज है, बट टू सप्रेस द रोटर ऑसिलेशन ये भी काम करता है डैम्पर वाइंडिंग। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। The electromagnet has a 50 turns and a current of 1 ampere flows through the coil. If the length of a magnetic circuit is 200 mm, what is the magnetic field strength? Magnetic field strength हम लोग किससे पता करते हैं, H से, जो कि होते हैं NI/L। करेक्ट, L क्या होता है हमारा लेंथ, ठीक है, 200 mm में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 0.2 लिखेंगे। करेक्ट, N का वैल्यू कितना है, 50 टर्न्स है, 50 मल्टीप्लाइड बाय I कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 250 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन इन स्पीड बाय वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड ऑफ अ डीसी मोटर ऑकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड में जो स्पीड वेरी होती है वो किसके कारण होती है, आर्मेचर वोल्टेज के कारण। गाइस ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ इन अ पॉइंट फॉर्म इन अ फील्ड थियरी कैन बी एक्सप्रेस एज। ओम्स लॉ इन अ पॉइंट फॉर्म ऑफ फील्ड थियरी वो हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ई। ये J क्या होता है, J होता है हमारा करंट डेंसिटी, E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिग्मा जो है ये हमारा कंडक्टिविटी का है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम्पिंग इज मोस्ट एफिशिएंट। इसमें से कौन सी डैम्पिंग जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, वो है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। और देखिए एडी करंट डैम्पिंग हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है हमारा PMMC, और दूसरा कौन सा है, वो इंडक्शन है। ठीक है, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, मूविंग आयन, और दूसरा कौन सा है, वो है डायनामोमीटर में। ठीक है, और इस केस में हमारा जो थर्ड आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 साइनोसॉइडल EMFs आर गिवन एज, दो हमारे पास में साइनोसॉइडल EMF गिवन है, तो फेज डिफरेंस पूछा गया बिटवीन द टू क्वांटिटीज ना डिग्रीज। दो क्वांटिटी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है हमारा π/4, और दूसरा है π/6। π/4 मतलब कितना हो जाएगा 45, और π/6 मतलब 30 डिग्री का। टोटल इसका कितना डिफरेंस है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। According to the Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor whenever Faraday's law of electromagnetic induction के तौर एक EMF इंड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर जब वो मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है, तो P इज इक्वल टू V²/R होता है, ना कि V/R²। यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, P इज इक्वल टू VI होता है, I इज इक्वल टू √P/R भी होता है, V इज इक्वल टू √P इंटू आर भी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, V² इज इक्वल टू P इंटू आर, तो हम लोग क्या लिखते हैं V²/R, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट है। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ डीसी शंट जनरेटर कैन बी रीगेन्ड बाय, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है डीसी शंट जनरेटर के अंदर वो किस तरीके से रीगेन कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग अ शंट फील्ड टू द बैटरी। शंट फील्ड जो है उसका बैटरी से कनेक्ट करेगा फॉर पर्टिकुलर टाइम, तो उस केस में हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फिर से रीगेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ होल इज कट एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट देन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट विल बी व्हाट। अगर हम लोग एक होल कट करेंगे सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो है ना, कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैग्नेट है मान लो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग होल क्रिएट करते हैं तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो 90 डिग्री रहते हैं, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेट आर यूज्ड इन, टेम्परेरी मैग्नेट हम लोग किस में यूज करते हैं, जनरेटर में, लाउड स्पीकर्स में एंड मोटर्स में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। विच टॉर्क इज एसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे क्रूशियल टॉर्क कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एज वेल एज डैम्पिंग। सबसे पहले हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है हमारे एक्शन में, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट वो रहता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और उसको स्टेबल करने के लिए एक जगह पे वो रहता है हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क। इस तीनों भी रिक्वायर्ड है हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए।
इन अ लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स। लैप में मैंने आपको बताया था एल ए इज इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। इसीलिए जो नंबर ऑफ ब्रशेज रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ पोल्स है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। पैरेलल है, ठीक है, तो एफ का हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, बी आर एल साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा है जो है हमारा 0 डिग्री है, तो इस केस में हमारा ये कंप्लीट इक्वेशन 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Two wires A and B of the same material and length L and 2L have a radius R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance will be what? दो वायर्स हमारे A और B सेम मटेरियल के, तो उसका जो रेशियो रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वो रहेगा 1:1, क्योंकि हमारा रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, बिना देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? V/m। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वोल्ट पर थिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज 1 न्यूटन मीटर इज ऑल्सो सेम एज 1 जूल्स। ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है। द रिटेंटिविटी ऑफ अ मटेरियल यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, रिटेंटिविटी किसके लिए जरूरत रहती है? वो परमानेंट मैग्नेट के लिए। रिटेंटिविटी दैट मीन्स मैग्नेटिज्म कितना रिटेन कर पा रहा है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमारे परमानेंट मैग्नेट में, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट के लिए काफ़ी यूजफुल है। द एक्टिव मटेरियल्स ऑफ अ निकेल आयन बैटरी आर, एक्टिव मटेरियल जो है निकेल आयन बैटरी के वो है निकेल हाइड्रोक्साइड 21% ऑफ KOH, पाउडर्ड आयन एंड इट्स ऑक्साइड, ये सारे रिक्वायर्ड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो नोन एज, एक इंस्ट्रूमेंट जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर गाइस। ये एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 का पेपर है। एमीटर का रेंज हम लोग एक्सटेंड करने के लिए हम लोग शंट का इस्तेमाल करते हैं और उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो कि एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। उसी के अपोजिट हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग वोल्ट मीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक, जिसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लायर। तो पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर इंडक्टर, पावर फैक्टर जो रहता है प्योर इंडक्टर का वो 0 लैगिंग रहता है। ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन अ, डायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? AC एज वेल एज DC, वेरस PMMC हम लोग सिर्फ DC के लिए यूज करते हैं, करेक्ट। नेटवर्क इज सेड टू बी नॉन लीनियर, अगर एक नेटवर्क हम लोग नॉन लीनियर कब कहेंगे? जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा सुपरपोजिशन होमोजेनिटी कंडीशंस को, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ 2 कंडक्टर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर हमारे 2 कंडक्टर कैरी कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट, ठीक है, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव अ हिस्टेरिसिस लॉस 0, इसमें से कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस लॉस 0 रहता है? वो रहता है हमारा मूविंग कॉइल में, ठीक है। ध्यान में रखना होगा इस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोलाइटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन देयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पूछी गई। एक वोल्टेज अप्लाई किया गया अक्रॉस अ सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोलाइटिक फील्ड 100, यहाँ पे फाइल्ड यहाँ पे फील्ड चाहिए था, नाउ इट इज करेक्ट, फील्ड ऑफ 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एयर, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 100 ओम, 100 नॉट ओम, 100 ओनली, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द आर्मेचर करंट इन अ DC शंट जनरेटर इज गिवन एज, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। DC शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? IA इज इक्वल्स टू जनरेटर, इसलिए हम लोग EG सबसे पहले लिखेंगे EG माइनस V/RA, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी। इंडक्टेंस एज अ डायमेंशन ऑफ, इंडक्टेंस के डायमेंशन क्या रहते हैं? फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ohms रेजिस्टेंस इज डबल्ड इन द लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, ठीक है। अगर हमारा एक वायर है 0.2 ohm रेजिस्टेंस का, उसकी लेंथ डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू क्या होता है? ρL/A। इसकी लेंथ हमने डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डबल। ये ऐसा नहीं करते गाइस, ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी गलत अप्रोच है। इस तरीके से अगर हम लोग R इज इक्वल्स टू ρL/A लिखते हैं
तो जब भी हम लोग लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारा हाफ हो जाता है। इसी के कारण जो होता है नया रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। क्विकली मैंने आपको समझाया, इस तरीके से गलती मत करिएगा। 0.2 है तो 0.4 आंसर मार्क करके आप मूव ऑन करिएगा, यहीं पे आपकी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। ये 4 टाइम्स हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 0.8 ओम्स उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ करंट ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो सेकेंडरी जो है वो हमेशा क्लोज होनी चाहिए, इट मस्ट बी क्लोज, ठीक है। सेकेंडरी ऑफ अ सीटी शुड बी ऑलवेज क्लोज सर्किटेड, ऐसा स्टेटमेंट रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोर सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ रिलेटिव परमेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहती है, स्लाइटली मोर देन द यूनिट रहते हैं, ओके, ध्यान में रखना होगा। और फेरोमैग्नेटिक की काफ़ी ज़्यादा रहती है, ग्रेटर देन 1। ट्रांसफार्मर हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, क्यों, जब हमारे कॉपर लॉसेस इक्वल्स टू आयरन लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, व्हेन एवर द कॉपर लॉसेस बिकम्स इक्वल्स टू आयरन लॉसेस वी विल हैव अ ट्रांसफार्मर एट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। CRO कैन बी यूज टू मेजर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग किसके लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, तीनों के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलैटरल एलिमेंट, इसमें से कौन सा हमारा बायलैटरल एलिमेंट है, कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर कैपेसिटेंस, तो वो है हमारा कैपेसिटेंस। इट्स अ बायलैटरल एलिमेंट गाइस, ध्यान में रखना होगा, ओके। A current waveform is as shown in the figure is applied to a pure resistor of 10 ohms. What will the power dissipated in the resistor, ठीक है। पावर कितना डिसिपेट होगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। एक गिवन वेवफॉर्म में, एक हमारा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, तो IRMS का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, IM/√3, ठीक है, विच इज 9 इसका वैल्यू है, ठीक है, 9/√3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3√3 एम्पियर, ओके। तो पावर ड्रॉप कितना रहेगा, I² RMS मल्टीप्लाइड बाय R, 3√3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, इसका वैल्यू आएगा 270 वाट, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सर्किट एज अ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डायोड, द सर्किट विल बी नोन एज, एक सर्किट है हमारे पास, उसमें क्या रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है और सेमीकंडक्टर डायोड है, तो उस सर्किट में इसको सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the unit of absolute permittivity is different and permeability is different. Absolute permittivity का यूनिट होता है फैरेड पर मीटर गाइस, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेक्टिफायर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन, रेक्टिफायर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग दोनों AC और DC मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैथोड रे, CRO, ये किसके द्वारा कोट किया जाता है, ठीक है। CRO को कोटिंग किसकी रहती है, बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। if an ohm meter reading immediately goes practically to zero and stays there while checking a capacitor, the capacitor is what, एक ओम मीटर जो है रीडिंग इमीडिएटली प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है और वहीं पे रहते हैं जब हम लोग कैपेसिटर को चेक करते हैं, तो कैपेसिटर क्या है कि हमारा शॉर्ट सर्किटेड है। अगर जीरो ओम दिखा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो शॉर्ट सर्किटेड है, ओके। कंटिन्यूटी में हमारा 0 ओम रहेगा, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का कितना होता है, 0, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जी इज, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर मोटर जो है, मोटर की एनर्जी वो रिटर्न की जाती है सप्लाई मीन्स को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फेजर क्वांटिटी हैव, फेजर क्वांटिटीज को एम्पलीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। In any bilateral network, if a source EMF E in any branch produces current I in other branch, कोई भी bilateral network में एक source EMF है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है I अदर ब्रांच में, देन द सेम EMF एक्टिंग इन द सेकंड ब्रांच वुड प्रोड्यूस द सेम करंट इन I इन फर्स्ट ब्रांच। ये स्टेटमेंट आपको पता होगा गाइज, ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का है। एक ब्रांच में EMF E करंट प्रोड्यूस कर रहा है I दूसरे ब्रांच में, और दूसरे ब्रांच में EMF एक्टिव हो रहा है E, वो दूसरा करंट सेम प्रोड्यूस कर रहा है I दूसरे अनदर ब्रांच में, तो उसको हम लोग कहेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रेसिप्रोसिटी थ्योरम का है, ठीक है। कंडक्टेंस का यूनिट आपको पता है हमारे पास कौन सा है, मो और सीमेंस, ठीक है, बोथ दोनों भी है। मो को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, उल्टा ओम जैसा। एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R ओम, उसकी लेंथ हमने डबल कर दिया और रेडियस को हम लोग हाफ कर दिया, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इजिकल्स टू ρl/a। काफ़ी सिंपल सा पेपर हमें लग रहा है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
आर इज इक्वल टू रो, लेंथ को डबल कर दी और रेडियस को हमने हाफ कर दिया पाई, ठीक है, पाई इंटू आर बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है 8R टाइम्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ लीड एसिड सेल द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग। जब भी लीड एसिड सेल का डिस्चार्जिंग होता है तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है उसका डिस्चार्ज रेट के द्वारा, ठीक है, विद डिक्रीज इन अ डिस्चार्ज रेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग। डीसी शंट मोटर की डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? बाय रिवर्सिंग ईदर द फील्ड या फिर आर्मेचर टर्मिनल्स। या तो हम लोग फील्ड चेंज करेंगे या फिर आर्मेचर टर्मिनल, पर दोनों करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, शंट मोटर के लिए। रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस का रेसिप्रोकल क्या है? वो है एम्पिडेंस, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जी और बी में क्या डिफरेंस आता है ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग जेड लिखते हैं आर प्लस माइनस जे एक्स, उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं वाई इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू जी प्लस माइनस जे पी, इस तरीके से, ठीक है। तो जो एडमिटेंस का हमारा ये है लाइक रेसिप्रोकल, वो है हमारा इम्पिडेंस, करेक्ट। आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पियर। अगर 100 एम्पियर हमारा आरएमएस वैल्यू है तो हमारा पीक वैल्यू कितना हो जाएगा? हम लोग 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 141 एम्पियर्स। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं ससेप्टेबिलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीव कर्व जो है हम लोग सिंक्रोनस मोटर हो किसके किसके बीच में ड्रॉ करते हैं? हम लोग उसको डीसी फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में ड्रॉ कर देगा इस, ठीक है, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट। सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? लीनियर सर्किट्स को ही अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, जितना हमारे सेल्फ इंडक्टेंस हायर रहेगा कॉइल का उतना ही हमारा लॉन्गर रहेगा, लॉन्गर देयर विल बी लॉन्गर डिले इन एस्टेब्लिशिंग स्टेडी स्टेट करंट थ्रू, उतना ही स्टेडी स्टेट करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जेड जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट मीन्स टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा उसके रेजिस्टेंस के ऊपर, तो है मैग्नीन, इसलिए हम लोग उसको रेजिस्टेंस के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गाइस, ठीक है। अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन, अंडर कम्यूटेशन क्या रिजल्ट करता है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या परिणाम होते हैं उसके? स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, ठीक है। अंडर कम्यूटेशन के कारण क्या होता है? स्पार्किंग होता है एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, ओके। एट विच एंगल 2 वाटमीटर मेथड 1 वाटमीटर शोज अ जीरो रीडिंग। मैंने आपको इसलिए इसके लिए टेबल भी बताया था गाइज कि 2 वाटमीटर मेथड के चारों भी कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से कंडीशन में 1 वाटमीटर हमारा जीरो शो करता है? जब भी हमारा फाई जो है वो 60 डिग्री रहता है, या फिर कॉस फाई जो है, ठीक है, ये हमारा 0.5 रहता है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव अ जीरो रेजिस्टेंस। इसी के अपोजिट होता है आइडियल करंट सोर्स का, ठीक है। इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर विल बी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या रहता है? 1, सिंपल है गाइस, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच इज करेक्ट इन अ एसी सिस्टम, तो उसका करेक्ट आंसर है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 2√2 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द एसी सिस्टम्स, ओके। हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है दोनों पे, वोल्टेज पे भी और फ्रीक्वेंसी पे भी, दोनों भी बात ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। While measuring a power in a three-phase load by 2 wattmeter method, reading of a 2 wattmeter are equal and opposite then. जब भी हम लोग 3 फेज को हम लोग मेजर करते हैं, 3 फेज पावर मेजर करते हैं 2 वाटमीटर मेथड से, ठीक है, 2 वाटमीटर की इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग रहती है। ऐसी कब कंडीशन रहती है? जब लोड जो है हमारा प्योर इंडक्टिव है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन आपको 2 वाटमीटर मेथड से पूछे गए। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज, रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या है? वो है हमारा डायमेंशनलेस, ठीक है, ऑप्शन ध्यान में रखना होगा। रिलेटिव परमेबिलिटी है तो ये डायमेंशनलेस ही होता है ऑलवेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मटेरियल फॉर अ गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव, गुड मैग्नेटिक मेमोरी दैट मीन्स उसमें रिटेंटिविटी कितना है, उसमें क्या होना चाहिए? हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स उसमें कुछ मैग्नेटिज्म स्टोर रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा शेयरिंग ब्रिज। मैं आपको जो मेजरमेंट के लिए जो सेशन में रिकमेंड करता हूँ उसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि कौन से ब्रिजेस किसके किसके लिए यूज़ की जाती है, आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। In a pure capacitive circuit, the angle of voltage with respect to current is, angle of voltage with respect to current is what? It is 90 डिग्री लैगिंग। ध्यान में रखना होगा करंट का, यहाँ पे वोल्टेज का बोला गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा वोल्टेज और ये करंट 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको पूछा गया रहता करंट का वोल्टेज के साथ में तो हम लोग 90 डिग्री लीडिंग कह सकते हैं, बट हमारे पास 90 डिग्री लैगिंग हो जाएगा। वोल्टेज का पूछा है करंट के साथ में, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर बिल्डअप ऑफ द लैमिनेशन। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज बिल्डअप ऑफ लैमिनेशन क्यों रहता है, लैमिनेशन क्यों यूज़ किए जाते हैं कोर को बिल्ड करते वक्त ट्रांसफार्मर के, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल शू ऑफ अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ। डीसी मशीन के पोल शू को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, फॉर डिक्रीजिंग द एडी करंट लॉसेस, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलक्टेंस का यूनिट है, काफ़ी सिंपल है, एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है, जिस तरीके से एनालॉजी होती है उसी तरीके से हमारे पास में एमएमएफ इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रिलक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, ठीक है। तो रिलक्टेंस निकालने के लिए एमएमएफ डिवाइड बाय फ्लक्स करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। A lap wound DC machine has a 400 conductors and 8 poles. The voltage induced per conductor is 2 volt. Machine generates a voltage of। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ कंडक्टर है 400, नंबर ऑफ पोल्स है 8, नंबर ऑफ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर है वो है हमारा 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं ईच पैरेलल पाथ में, हो जाएगा हमारे 400 डिवाइडेड बाय 8, ओके। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 100 वोल्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पावर रिजल्ट्स इक्वल रीडिंग ऑफ अ बोथ वाटमीटर इन अ 2 वाटमीटर मेथड। विच पावर फैक्टर रिजल्ट्स इक्वल रीडिंग ऑफ अ बोथ वाटमीटर इन अ 2 वाटमीटर मेथड। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये 2 वाटमीटर मेथड से पूछा गया, तो वो है हमारा यूनिटी। विच पावर फैक्टर रिजल्ट्स इक्वल रीडिंग, जब हमारा पावर फैक्टर 1 रहता है तो दोनों भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। W1 इज इक्वल टू W2 रहता है, टेबल के द्वारा आप समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन। जो EMF इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, रोटेटिंग हो रहा है हमारे, जो रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैक्सिमम रहेगा जब उसका रेट ऑफ चेंज है, फ्लक्स है, लिंकेज है, वो मैक्सिमम रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको 2021 का जो पेपर देखते हो गाइस, ठीक है, उसमें काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है 2016 के बाद में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर में। Resistance of a copper wire always increases। Resistance of a copper wire always increases with temperature increase, ठीक है, क्योंकि जो कॉपर वायर क्या है, एक हमारा मेटल है, और मेटल क्या है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। इन अ फिगर गिवन बिलो वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल है गाइस, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 100। देखिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है हमारे पास में 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। करंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लिख सकते हैं 5 ओम्स का, ठीक है। करंट है 8 आर प्लस यहाँ पे 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 7.5 ओम्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन ए डीसी मोटर इज टू। स्टार्टर का फंक्शन क्या होता है डीसी मोटर के अंदर, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफर वैल्यू। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे जो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं डीसी मोटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग। सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं सर्किट्स हैविंग अ लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चेंज इन एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर विल रिजल्ट। अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन सिस्टम में चेंज करते हैं तो उसके कारण दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेसिकली, चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर विल रिजल्ट इन। अगर हम लोग एक्साइटेशन चेंज करते हैं सिंक्रोनस मोटर का तो उसके कारण हमारा पावर फैक्टर भी चेंज होता है गाइस, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
वाइल थेवेनाइजिंग अ सर्किट बिटवीन अ टू टर्मिनल VTH इज इक्वल टू, VTH हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ये क्या होता है हमारा ओपन टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है, VTH। उसी तरीके से RTH क्या होता है हमारा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कंसर्न है बोथ आयर ड्रॉप और बैटरी EMF से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये हमारे एप्लीकेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए। दो लैम्प्स है, एक हमारे पास में 100 वाट और 40 वाट का कनेक्ट करके रखा है सीरीज में। हमने ये फर्स्ट लैंप हो गया, सेकंड लैंप हो गया, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करके रखा है सोर्स के। तो इस केस में हमारे पास कौन सा बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा, ये सेम क्वेश्चन में हमने कराया है, इसके लिए एक सेपरेट सेशन भी अवेलेबल है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है तो जो पावर डिसिपेशन होगा 40 वाट के बल्ब में ये ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द 100 वाट में, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है इसीलिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो सेशन जाके देख सकते हो, इसमें लैम्प से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायलैटरल एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट है वो बायलैटरल नहीं है, वो हमारा कांस्टेंट करंट सोर्स का, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर, मैक्सवेल ब्रिज हम लोग किसके मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, वो है इंडक्टेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, डीसी मोटर जो है विंडेज लॉसेस प्रोपोर्शनल रहते हैं स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड, ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें से, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी से बेसिक से क्वेश्चन है, काफ़ी कबार हम लोग कर चुके गए 2016 के टाइम पे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, बट इस तरीके से अभी नहीं पेपर पैटर्न पूछा जाता, ठीक है। विच इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, ठीक है, वो है हमारा इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है डीसी शंट मोटर की ये ड्रूपिंग स्ट्रेट लाइन करके है, ठीक है, डीसी शंट मोटर की ड्रूपिंग स्ट्रेट लाइन है, ओके। 1 किलोवाट आवर एनर्जी इक्वल्स टू, 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी हम लोग लिखते हैं 860 किलो कैलोरी, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, शॉर्ट सर्किट हैज अ जीरो रेजिस्टेंस, करेक्ट है। ओपन सर्किट हैज अ इनफिनिट रेजिस्टेंस, सिंपल है गाइस, ठीक है। अगर हमारा शॉर्ट सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, ठीक है। अगर ओपन सर्किट है तो वो इनफिनिट रेजिस्टेंस ही हमें बताएगा, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो मल्टीमीटर में। वन हीटिंग इंसुलेटर रेजिस्टेंस इज, ऑन हीटिंग इंसुलेटर रेजिस्टेंस इज, इंसुलेटर को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इंसुलेटर। सेल्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, सेल्स को हम लोग क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आपको पता होगा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर हमारा 1.5 है, ये हमारा 1.5 वोल्ट का सीरीज में कनेक्ट है तो हमें आउटपुट में कितना है देखने को मिलेगा 3 वोल्ट। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी करंट कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट द पावर फैक्टर ऑफ, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी जब उसका पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा, सिंपल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, उसका परमेबिलिटी हाई रहती है और क्लो कोवर्सिव फोर्स रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज अ मेजर ऑफ, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ये किसका मेजर है, एनर्जी लॉस पर साइकिल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन, इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो किस में यूज किया जाता है, एसी में, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बहुत ऑब्वियस। कैपेसिटर प्रीफर्ड फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट इज, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए हम लोग माइका कैपेसिटर का इस्तेमाल करते गए, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यूनिक क्वेश्चन था। रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स, फ्यूज वायर की रेटिंग किस में एक्सप्रेस की जाती है, एम्पियर, कितने एम्पियर का फ्यूज है वो कितने एम्पियर पे ब्लो आउट हो जाता है, ये रहता है, सिर्फ एम्पियर्स पे हम लोग मेजर करते हैं। इफ एन इज द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड आई इज द आर्मेचर करंट, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, सिंपल है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरीके से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ये स्टेटमेंट किससे एसोसिएटेड है, ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है गाइस। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी मशीन ऑन अ नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, डीसी मशीन में नो लोड के वक्त मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड करता है विद अ जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ओके, स्मॉल कैपेसिटेंस इज एडेड टू अ लाइटली इंडक्टिव सर्किट, लाइटली इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटेंस क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि हम लोग उसका पावर फैक्टर इंक्रीज कर सके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक 15 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखे, ठीक है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड, मैंने आपको बताया था 15 15 15 है, क्योंकि ये सीरीज में है तो हम लोग इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते हैं जिस तरीके से रेजिस्टेंस में रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड, सिंपली आप डिवाइड कर लीजिएगा 3। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड रहते थे, से 15 15 15 के थे 45 हो जाता था। द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट इट, लेफ्ट हैंड रूल के अंदर 4 फिंगर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर जो है रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट, और ये थंब जो रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस को, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक टेस्ला इक्वल टू क्या होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नेसेसरी, एक्यूरेसी के लिए क्या नेसेसरी है हमारे पास कंडीशन, वो है कन्फर्मिटी एंड प्रिसीजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ आर रिक्वायर्ड। फॉर टेस्टिंग अप्लायंसेज द वाइटेज ऑफ अ टेस्ट लैम्प शुड बी, अप्लायंसेज को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट लैम्प का वाइटेज है वो हाई होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ रूम हीटर, एक हमने 40 वाट का बल्ब जो है रूम हीटर के सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। अगर हम लोग 40 वाट को रिप्लेस कर दे 100 वाट के, तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि करंट ड्रॉ हमारा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन इफेक्ट रिजल्ट्स इन, स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस इन एसी रहता है वो हमारा इंक्रीज रहता है, ग्रेटर रहता है रेजिस्टेंस इन डीसी में, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम वोल्टेज अकर्स अक्रॉस द कैपेसिटर इन RLC सर्किट इज, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज अकर रहता है हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस, वो क्या है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC माइनस R स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 2 वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर, 2 वाइंडिंग जो रहती है वो ट्रांसफार्मर में वो इंडक्टिवली लिंक रहती है गाइस, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर इसका उल्टा रहता है, कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों तरीके से रहती है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वोल्टेज और करंट को, बोथ डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ करंट एंड वोल्टेज विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, ठीक है, वो है हमारा वेबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 को जिसको हम लोग लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें से कौन से मटेरियल की हाइस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वो है हमारा सिरेमिक, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और अबाउट 7000 इसका सिरेमिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एयर का क्या है 1, वैक्यूम का भी 1 है, ग्लास का 9 है। विच ऑफ द मोटर इज यूज्ड इन अ स्मॉल टॉयज, स्मॉल टॉयज में हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं, शेडेड पोल मोटर गाइस, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो USSC ने 2016 में पूछे थे। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिंग वगैरह यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमने 2021 का पेपर बताया था वो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो, और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप दोनों भी जाके देख सकते हो। टेलीग्राम के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके उसको ज्वाइन करेगा, काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन हम लोग आपके साथ करते रहते। दोनों एप्लीकेशंस के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।